हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, और लास्ट में हमने क्या देखना है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो भाई हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो किसी हाइपरबोला को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि भाई किसी हाइपरबोला को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। और इनका भाई जो एक्सप्रेशन होता है, ये भाई 2 टाइप के होते हैं। एक क्या हमारे पास, बोलो भाई, हाइपरबोलिक कोसाइन एंड साइन। बोलो भाई, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कोस एच एक्स। एक हमारे पास क्या होता है, कोस एच एक्स। ये बताओ क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या है, हाइपरबोलिक 1/2, इसका एक्सप्रेशन आप याद कर लो भाई, बताओ क्या होता है, कोस एच एक्स क्या होगा, 1/2 ई की एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और सिमिलरली भाई साइन एच एक्स बताओ क्या होगा हमारे पास, एच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोलिक। बताओ क्या होगा हमारे पास, 1/2 ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। भाई सिंपल बात है, अगर आपने ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स अगर आपने ऐड कर दिए, उसको 2 से भाग कर दिया, तो आपके पास क्या जाएगा, कोस एच एक्स। अदरवाइज आपके पास क्या जाए भाई, साइन एच एक्स। ये आपको भाई इस्तेमाल कम करने पड़ते हैं, तो हम भी इनके बारे में कम ही बात करेंगे, सिर्फ आप ये एक्सप्रेशन याद कर लो, आगे नहीं आपको भाई। और कोस एच एक्स और साइन एच एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है, आप ये बताओ ग्राफ किसका था भाई, याद करो भाई, ये ग्राफ बताओ किसका था, ई की माइनस एक्स का। और ये बताओ किसका होता है, अरे डैश लाइन कौन सी होती है भाई, ये ग्राफ किसका होता है बताओ भाई, ई की माइनस एक्स का, इजंट इट। और ये वाला ग्राफ बताओ किसका होता है, ई की प्लस एक्स का। तो भाई ये जो हमारे पास कोस एच एक्स होएगा, इसका ग्राफ बताओ कैसा है, ऐसे इस टाइप से नजर आपको। ये बताओ भाई ग्राफ किसका हमारे पास है, कोस एच एक्स का। ठीक है, और भाई ई की एक्स और ई की माइनस एक्स। बोलो भाई, इन दोनों का आप जब कंबाइन करते हो तब बताओ आपके बताओ कैसा ग्राफ आता है, साइन एच एक्स। तो ये ग्राफ इस टाइप का बताओ किसका होता है, साइन एच एक्स का। और ये तो किसका होता है, कोस एच एक्स का। मैं आपको बताऊं, देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपका पीएचडी का इंटरव्यू होता है ना, ठीक है, आईआईटीज वगैरह में, तो वहां पर आपसे भैया पूछ लेते हैं कि भाई बताओ ई की एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई की माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। समझे बात, कोस एच एक्स या साइन एच एक्स का ग्राफ कैसा होता है, समझ गए बात। तो आपको भाई, आप कहीं वहां पर वैल्यू पुट करके और इसको बोलो भाई हम अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इतना वहां पर आपके पास समय नहीं होता, तो आपको भाई इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसका ग्राफ कैसा होता है। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखो भाई, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास भाई कोई फॉर्मूले हमारे पास नहीं हुआ करते क्या, वैसे ही हमारे पास क्या होते बताओ भाई, जैसे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे, क्या वो कुछ खास कंडीशंस फुलफिल नहीं किया करते, वैसे क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस भी क्या करते हैं, कुछ खास कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, और बताओ वो कंडीशन कौन कौन सी है। एक तो हमारे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता था, 1। यहां पर क्या होता है, कोस एच, अरे भाई कोस एच स्क्वायर एक्स और भाई साइन एच स्क्वायर एक्स, इनका डिफरेंस क्या होगा बताओ, 1 होएगा। और भाई साइन एच एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, साइन एच एक्स, बोलो भाई साइन एच एक्स कोस एच वाई प्लस माइनस। अरे भाई प्लस के लिए तो क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास, बोलो भाई साइन एच एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स कोस एच वाई प्लस कोस एच एक्स साइन एच वाई। और माइनस के लिए बताओ क्या जाएगा मेरे पास, यहां पर आप क्या यूज कर लो भाई, माइनस। नहीं आपको आया क्या, और कोस एच एक्स प्लस वाई क्या होगा, कोस एच एक्स कोस एच वाई प्लस साइन एच एक्स साइन एच वाई। और माइनस में क्या हो जाएगा तो भाई
भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या है, इस प्लस माइनस साइन से पहले यहाँ पर क्या होते हैं, साइन कोस, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कॉस कॉस और साइन साइन। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको भाई ये तो काफी हद तक वैसे ही फॉर्मूले हमको नजर आ रहे हैं जैसे फॉर्मूले आपने बताओ कहाँ पर देखे, बोलो भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आपको इनको याद करने में ज्यादा आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। बात आपको पहले पड़ी भाई, ठीक है इतना। अब एक बताओ क्या होता है हमारे पास, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब आप ये बताओ भाई, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, क्या उनके भी तुम्हारे पास क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन, इजंट इट। वहां पर हमारे पास क्या था, वहां हमारे पास था साइन, अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या करती, साइन इनवर्स y नहीं होती थी क्या, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास क्या होते थे, इनवर्स फंक्शंस, वैसे क्या होते हैं हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी हमारे पास क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन हमारे पास होते हैं भाई। ठीक है, बोलो भाई। तो आप बताओ कोस h इनवर्स x का बताओ फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है बात, ये बताओ भाई किसका एक्सप्रेशन होता है, पर x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर। अरे याद करो तो कर लियो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने भाई अरे हमने ऐड करना था भाई, मैंने इसमें ऐड कर रखा है जस्ट। ठीक है, और ये बताओ हमारे पास भाई, बताओ किसका फॉर्मूला है, साइन h इनवर्स x। ओके, ये इसका बिहेवियर। और tan h इनवर्स x बताओ क्या होता है, बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ इसके ऊपर आप एक आधा क्वेश्चन कर ले, फिर चलिए, बेशक इसमें कुछ नहीं है। द हाइपरबोलिक फंक्शन cos hx इज इक्वल टू, बताओ भाई, इसमें आपसे ज्यादातर भाई ये पूछ सकते हैं कि बताओ भाई cos hx या sin hx का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो बताओ, एक मैंने क्वेश्चन सेट किया हुआ है, द हाइपरबोलिक फंक्शन cos hx इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, cos hx किसके बराबर होगा, बताओ भाई, 1/2 e की x प्लस e की माइनस x। याद करो भाई, और यहां पर माइनस था, तब बताओ हमारे पास क्या हो गया था, आप चेक कर लो भाई, अब बताओ भाई, cos hx में क्या था, तो भाई e की x और e की माइनस x में क्या है बीच में, प्लस साइन, और e की x और e की माइनस x में क्या है, माइनस साइन। तो आपके पास क्या होगा भाई, आप सिर्फ याद कर लियो कि आप इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म्स में लिख सकते हो, साइन hx को भी और cos hx को भी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो कौन सा एक्सप्रेशन, तो बताओ क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास cos hx का, 1/2 e की x प्लस e की माइनस x। तो कौन सा आंसर यहां पर होना चाहिए, तो भाई 1/2 e की x प्लस e की माइनस x, इजंट इट। भैया टॉपिक खत्म। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।